और स्टेट है, बल्कि के दो और स्टेट है। एक स्टेट कर्नाटक है जहां भारतीय जनता पार्टी को 28 में से 25 सीटें, अगर गठबंधन के साथी को जोड़ो 26 सीटें, ह्यूमंगस नंबर। इस बार वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जीती है। तो क्या बीजेपी पिछला परफॉर्मेंस दोहरा सकती है, उसके करीब भी आ सकती है? बीजेपी ने वही मैंने जो आपको बोला कि 6 महीने में स्मार्ट पॉलिटिक्स की है, अच्छी पॉलिटिक्स खेली है। जेडीएस को साथ लाना ये एक अच्छी पॉलिटिक्स खेलने का मैं मानता हूं, क्योंकि बुरी तरह से वो विधानसभा चुनाव हारे थे और उनको समझ में आ गया था कि 10% के आसपास जेडीएस का वोट शेयर है। अगर ये वोकालिगा हमसे छिटके रहे या ये कांग्रेस के साथ मिल गए तो 50% प्लस का गणित कांग्रेस का हो जाएगा। 5 साल पहले वाला नहीं है कि जेडीएस कांग्रेस साथ में लड़े थे और तब भी बुरा हाल हो गया था, क्योंकि 5 साल पहले बीजेपी से वो लोकल एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी ना, जिसके कारण बीजेपी राज्य का चुनाव हारी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बीजेपी में थी कि उन्होंने जेडीएस को बहुत स्पीड में अपने साथ में मिलाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 सीटें शायद उनके लिए छोड़ी हैं उन्होंने, और 3 सीटें वो दक्षिण की हैं। अब वो 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे दरअसल दक्षिण में बीजेपी का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। वो सीटें परंपरागत रूप से जेडीएस वर्सेस कांग्रेस की सीटें रही, और वो सीट क्लासिकली आशुतोष वो है जहां पे डीके शिव कुमार की ताकत लगने वाली। तो डीके शिव कुमार बहुत अच्छे खुसे लड़ते अगर जेडीएस अलग लड़ती और बीजेपी अलग लड़ती, लेकिन अब चूंकि वो साथ में लड़ रहे हैं तो डीके शिव कुमार को अपनी पूरी ताकत वहां पे झोंकनी होगी, क्योंकि वो उनका गढ़ है। और अपने गढ़ में जब ताकत झोंकेंगे तो अगेन वही स्थिति हो जाएगी कि वो पूरे राज्य की 25 सीटें एक तरफ और ये 3 सीटें एक तरफ, तो वो अपने रिसोर्सेज उस तरीके से एलोकेट करेंगे, मूव भी करेंगे, ताकत भी वैसे ही लगाएंगे। दूसरी एक समस्या वहां पे एक और भी है, डीके शिव कुमार नाराज भी हैं अंदर से क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बना। ये कहना बहुत आसान है, बहुत चीजें हैं कि वो पार्टी के बहुत ही विश्वस्त नेता हैं और पार्टी के दारोमदार उनके ऊपर है, लेकिन ये समझना बहुत आसान, बहुत कठिन नहीं है कि अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब होता है कर्नाटक में तो सिद्धारमैया जी के सर पे ठीकरा फूटेगा, उनकी विदाई की माला जपी जाएगी और डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये व्यक्तिगत राजनीति भी स्टेक पे है, इक्विटी पे है। डीके शिव कुमार बहुत आसानी से कह सकते हैं कि देखिए दक्षिण की ये जो 5-7 लोकसभा सीटें हैं मैंने वहां पे जिता दिया, जो भी 5-7 है मेरे हिस्से की थी, बचे हुए कर्नाटक जो है सिद्धारमैया जी ने कांग्रेस को हरवा दिया, नहीं जिता पाए, तो इस नाते क्लेम मेरा बनता है मुख्यमंत्री पद के लिए। ये रियल पॉलिटिक्स है, हम जानते हैं। कर्नाटक के अंदर बीजेपी में धड़ेबंदी भी काफी दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक में बीजेपी में धड़ेबंदी भी दिखाई पड़ रही है, और जिस तरीके से येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, उसका क्या असर दिख रहा? नहीं, ईश्वरप्पा खड़े हुए, मतलब उन्होंने अपना टिकट वापस लेने से मना कर दिया, बल्कि गृह मंत्री के साथ बातचीत को उन्होंने जग जाहिर भी कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन सच्चाई ये भी आशुतोष की कर्नाटक में येदियुरप्पा जी के बराबर का कोई दूसरा बीजेपी का नेता पैदा नहीं हुआ वहां। येदियुरप्पा नाराजगी के साथ में अपनी पार्टी अलग ले गए, 10-12% वोट पोल किए। येदियुरप्पा कर्नाटक के कल्याण सिंह थे, वो उनकी हैसियत थी कि 10-12% वोट अपने नाम पर हम बीजेपी से काट ले जाएं। येदियुरप्पा के अलावा बीजेपी के सारे नेता दरअसल नेता नहीं है वैसे, जो अपनी व्यक्तिगत हैसियत में बोले कि हम 2-4-5%, 6% वोट हम काट के अपने अलग ले जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि उस तरीके की बगावत का या उस तरीके की चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हाँ, सीट दर सीट पे अगर क्लोज सीट होगी, क्लोज फाइट होगी तो उसका असर पड़ेगा, उतना मार्जिन आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन आप जब राज्य के लेवल पे वोट शेयर का आप गैप देखते हैं तो 50% वर्सेस 40%, ये 10% का बहुत हेल्दी गैप दिखाई देता है। 10% का गैप बहुत मायने रखता है। तो ऐसे में इस तरीके के रेबल्स 2-4-5% काटे तो जिन सीटों पे 4-5% का ही मार्जिन होगा शायद वहां पे असर पड़े। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।